हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट माइंड आर्मी में। एक बार फिर से आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। चलो फिर साइंस पढ़ेंगे। देख रहे हो नंबर सिस्टम, सुशील सर को देख रहे हो। मिटा आलसी हैं इतने भाई, तुम समझ जाओ कितने आलसी हैं। ये भी ना मिटा के गए, अब मुझे ही मिटाना पड़ेगा। चलो मैं मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं साइंस का। बच्चे पूछ रहे हैं सर फिजिक्स केमिस्ट्री किस में से शुरू कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ भाई तुमको, मैं चैप्टर 1 शुरू कर रहा हूँ बुक में से। केमिस्ट्री का जो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखो राइटिंग थोड़ी गंदी है तो समझ जाना, ठीक है। मैं थोड़ा बोलते रहूँगा साथ साथ, तो उसको लिख लेना, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारा पहला चैप्टर है। तो सबसे पहली जो बात इसके सामने आ रही है कि भाई मैटर होता क्या है। तो स्टूडेंट सोच रहे हैं सर, हमारा दिमाग में आ तो रहा है सर मैटर थोड़ा थोड़ा, कि हमको किसी ने कहीं पढ़ाया था कि तत्व बोलते हैं शायद इसे हिंदी में, तत्व, और इसे मैटर, शायद उसका नाम ही मैटर है। भाई सर 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 मालूम नहीं, अब पूरी तरीके से मालूम नहीं है। तो देखो भैया मैं बताता हूँ आपको, आपके भैया बताएंगे आपको क्या है, ठीक है। मैटर ना, आप जो भी देख रहे हो, एनीथिंग इन योर सराउंडिंग इज मैटर। मेरे ये मार्कर से लेके ये बोर्ड, ये दीवार, पंखा, माइक, टी शर्ट, सब मैटर है, ठीक है। और बच्चे पूछते हैं कि सर मैटर, ठीक है सर सब चीज़ मैटर है। अब इसके आप डेफिनेशन तो दो, कुछ इसकी स्पेसिफिक वैल्यू तो होगी जिससे हम बता सकें कि सर ये भी मैटर है, वो भी मैटर है। तो इसकी ना एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। बच्चे बोल रहे हैं भैया इंग्लिश हो गई यहाँ, तो हमें तो हिंदी में समझ आता है, तो ठीक है मैं हिंदी में भी समझाता हूँ आपको। एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास में कोई सारी जो भी चीज़ें, एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या है? वॉल्यूम। अब वो बच्चे बोल रहे हैं वॉल्यूम क्या होता है। अब वॉल्यूम देखो भाई, तुम 9th में आ गए हो, वॉल्यूम तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ वॉल्यूम क्या होता है। अगर मैं सीधी सी बात कहूँ ना आपको, एक क्यूब लिया मैंने एग्जांपल के लिए, क्यूब। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मैं बताऊँ, इसके अंदर जितने भी एयर पार्टिकल या कुछ भी प्रेजेंट होगा ना, टोटली जैसे मेरा रूम है पूरा, अगर मैं इसकी वॉल्यूम बताना चाहूँगा तो मैं कैसे बताऊँगा कि इसमें कितने एयर प्रेजेंट है। यानी इसका मतलब मैं सीधी सी ये बात कह सकता हूँ कि इसने पूरे कहीं ना कहीं एक जगह पे अपना खुद का एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। सही बात है, बिल्कुल अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसने, एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। स्पेस का मतलब हो गया वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिख देता हूँ वॉल्यूम, समझने में आसानी रहेगी। और हैव मास, भैया मास वही वाला मास ना, मास हाँ वही वाला मास की बात हो रही है। मास यानी एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी व्हेन वी कैलकुलेटेड इट इज़ गिव इन द फॉर्म ऑफ मास। अगर आप हो, आपसे बोला जाए कि आपका वेट कितना है, वेट आप बोलोगे सर मेरा भैया मेरा 60 है, 60 वेट है, तो वो पता है आपका अर्थ पे है, मार्स पे आपका अलग रहेगा, पर वो वेट ना मार्स पे अलग रहेगा। मास क्या है ना, मास एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होती कभी भी। मास का मतलब है टोटली आप पर कितना अमाउंट प्रेजेंट है। अगर आप जैसे ग्रेविटी हटा दी जाए तो, ग्रेविटी का मतलब, ग्रेविटी ना आप पे एक फोर्स लगाती है। मैं आपको ये आगे पढ़ाऊँगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जानकारी के लिए समझना जरूरी है। अगर मैं आपको जीरो ग्रेविटी में कर दूँ ना, मतलब बिल्कुल आप पे ग्रेविटी का फोर्स नहीं लग रहा है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ना कि आपकी बॉडी में कितनी चीज़ें प्रेजेंट है, उनको कैलकुलेट करोगे तो केजी में जो यूनिट आएगी ना उसको हम मास कहते हैं। तो
मैटर क्या होता है? एनीथिंग इन अवर सराउंडिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस ऑब्लिक वॉल्यूम एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। भैया समझ आ गया, बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी, मज़ा आ गया। ठीक है भाई, मज़ा आ गया। अब नोट कर लो इसे, ठीक है, जल्दी से ना। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, सुशील भैया ने ये बोली है कि आप ना 9th क्लास के बच्चे हो तो ना स्क्रीनशॉट मत लिया करो, कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है। कॉपी में लिखते हो ना तो एक बार रिवीजन होता रहता है, साथ साथ बोलते लिखते हो तो एक बार दिमाग में रहती है, हाँ यार ये पढ़ा था हमने, और याद भी आता है कभी कभी। तो ठीक है, लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसे। ये तो समझ आ गया मैटर क्या होता है। अब आप हो, आपके दोस्त ने पूछी, अच्छा बेटा ज़्यादा बन रहा है, मैटर बता दिया तूने, चल ठीक है। अब मैं पूछता हूँ मैटर के अंदर होता क्या है। अब आप आए मेरे पास, आप यूँ बोलते हो, भैया आपने डेफिनेशन बताई थी, मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर, पर हमें ये जानना है इसमें है क्या। तो मैं आपको बताऊं, ये जानने के लिए ना ये चैप्टर को इसलिए ही बनाया गया कि आप इसके अंदर और डीप जा सको और जान सको। तो मैं बताऊं, मैटर ना, हमारे जो साइंटिस्ट थे ना, साइंटिस्ट, इन्होंने इसको, अरे छोड़ो यार साइंटिस्ट हटा, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया इसकी स्टडी करने के लिए। एक थी फिजिकल, एक थी केमिकल। तो मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में ना हम इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आगे चल गई थी वीडियो, यहाँ पे पॉज हो गई थी, तो मैं फिर से पढ़ाता हूँ। देखिए मैटर, हम इस चैप्टर में मैटर के फिजिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, केमिकल पार्ट में हम आगे आने वाले चैप्टर पे फोकस करेंगे। और ये आगे आने वाले चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बच्चों मैं बता रहा हूँ, आपका भैया बता रहा है, आगे मिस मत करना, ठीक है। अब ना मेरे पास आप जैसा ही कोई आता है और बोलता है, भैया मैंने एक घर देखा था, ठीक है ना भाई, बढ़िया है, घर देखा था तो क्या ले रहा है क्या? नहीं मैंने बस देखा था चलते चलते रास्ते में। बोला ठीक है भाई, वो तो घर तो हर जगह है। तो बोलता है, भैया क्या ये मैटर है क्या? मैं बोला हाँ भाई, क्यों नहीं है मैटर। तो उसने पूछा मुझसे, तो ये बना कैसे? अगर ये मैटर है तो मैटर के अंदर बनावट कैसी है, मतलब बना किस चीज़ से ये? तो मैं बोला देख भाई, तू घर देखेगा ना तो घर ना ईंटों से बनता है, ईंटें बना के मिला के जोड़ के एक घर बनता है। ऐसे ही ना जब मैटर होता है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ ना पार्टिकल्स। एक घर जब ईंटों से मिलके बनता है, एक ग्रुप ऑफ ईंट हम जब लगाते हैं तब एक हाउस बनता है, ऐसे ही मैटर है। मैटर जब पार्टिकल्स मिलते हैं ना, बहुत सारे पार्टिकल्स जब कंबाइन होते हैं तब जाके एक मैटर बनता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सही, ठीक है। पर हमने वो बोला मुझसे कि मैंने ना एक लकड़ी का फट्टा देखा, अब मुझे सब पार्टिकल तो दिखाई नहीं दे रहे। मैं बोला भाई देख, पार्टिकल ना ऐसे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि पार्टिकल ना आर वेरी स्मॉल इन साइज। वो इतने स्मॉल होते हैं ना साइज में कि तुझे तो क्या, मुझे भी नहीं देखेंगे। तो बोला ठीक है। मैं बोला चल भैया देख, अब तू ना थोड़ा फिजिकल पार्ट में आ ही गया है ना, तो तू अब इससे कैरेक्टरिस्टिक्स और लेके जा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। आप भैया आपने बताया कि मैटर जो ना पार्टिकल से बना है, अब आप पार्टिकल के बारे में बता रहे हो कि पार्टिकल के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, तो ठीक है चलते हैं अब पहले पॉइंट पे, जो मैं आप सबको बता ही चुका हूँ और ये बहुत कॉमन है कि पार्टिकल की आप विशेषता बताओगे तो क्या बोलोगे, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो क्या है, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। देखो भाई राइटिंग गंदी है थोड़ी, जज मत करना प्लीज़,
माफ़ कर देना और अच्छी से लिख लेना अपनी कॉपी में। साइंस की अलग कॉपी बनाना, ठीक है, और मैथ की अलग बनाना, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, पार्टिकल आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। अब आपने हमें बताया कि पार्टिकल आर स्मॉल इन साइज, ठीक है, हम समझ गए। अब मैं आपको एक और दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिकुलर, या फिर इंटरमॉलिकुलर तो ज़्यादा हो जाएगा, है स्पेसिस बिटवीन दैम। इसका ना मैं आपको एप्लीकेशन के साथ बताऊंगा कि पार्टिकल है स्पेस बिटवीन दैम। भैया क्या बात कर रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे कि जैसे घर बनता है जोड़ जोड़ के ईंटें, तो उसके बीच में स्पेस थोड़ी होता है। देख भाई, तेरे को लगता है स्पेस नहीं होता, पर उसमें स्पेस होता है जिसको आप सीमेंट से भरते हो। तो ना ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल के बीच में ना थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है। अच्छा भैया, अच्छा ठीक है, पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम, पर इसका एग्जांपल तो बताओ। तो एग्जांपल बताते हैं इसका कि आप ना एक एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है इसका, कि आप पानी ले रहे हैं करीब आधा गिलास, और उससे मार्क कर देना कि यहाँ तक है, ठीक है। अब आप उसमें करीब 2 चम्मच नमक डालना। 2 चम्मच नमक यानी आप कितना हो गया, 2-3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, ज़्यादातर बड़ी चम्मच होगी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 ग्राम तक, 2-3 ग्राम तक हमने इसमें नमक डाल दिया और आपने पानी में नमक मिलाया। अब आप क्या देखते हो, पानी का लेवल तो उतना ही है। तो वो जो सॉल्ट था वो गया कहाँ, कहाँ गया वो सॉल्ट? वो सॉल्ट गया जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट था ना, वो उनके बीच में जाके सेटल हो गया। जिससे क्या हुआ कि पानी में जहाँ जहाँ खाली जगह थी वहाँ सॉल्ट के पार्टिकल्स आके इकट्ठा हो गए। जैसे ही वो इकट्ठा हुए, बस फिर क्या था, हमारी सेकंड जो पॉइंट है वो प्रूव हो गया, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, सुनो। पार्टिकल आर वेरी स्मॉल इन साइज, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अब मुझसे कोई पूछता है पीछे से बहुत ज़ोर से, पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं तो मैटर कैसे है? मतलब अगर ये मैटर है, अब इसके अंदर पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं, जी 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 जो मूव कर रहे हैं, तो ये वैसे कि वैसा कैसे है? इसका ना बहुत सिंपल एग्जांपल है, पर मैं वो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो चले जाता है थोड़ा हायर साइड। एक ब्राउनियन मूवमेंट या जिगजैग मूवमेंट होता है। अगर कोई पार्टिकल इस साइड मूव करता है ना, तो वहीं दूसरा पार्टिकल उसके अपोजिट मूव करता है, जिससे क्या होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए मैं अभी इसको आपका एग्जांपल नहीं दूंगा। तो इसे आप क्या करो, थोड़ा सा मेरी वजह से प्लीज़ थोड़ा सा इसको रट्टा मार लो, मतलब याद कर लो कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये तो दिया था मैंने सॉलिड के अंदर, ठीक है, जिगजैग मूवमेंट का एग्जांपल। गैस के अंदर मैं आपको बताऊं, ये वैसे सॉलिड लिक्विड गैस ये टाइप्स होते हैं मैटर के, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पर मैं आपको बताऊं, आपने कभी देखा है कि आप यहाँ खड़े हो हैं, थोड़ा खतरनाक सा एग्जांपल आ रहा है दिमाग में, पर वो थोड़ा मेरे को लग रहा है बोलना सही नहीं रहेगा। चलो, आप खड़े हो, आपके साइड में लड़की खड़ी है, आप परफ्यूम लगाते हो, हैं, तो आप परफ्यूम लगाते, छोड़ो, वो लगाती है परफ्यूम, उसने लगाया परफ्यूम। आप देखोगे कि वो सुगंध यहाँ तक कैसे आ गई, मतलब उसकी परफ्यूम की जो स्मेल थी वो आप तक कैसे आ गई? वो इसलिए आ गई क्योंकि पार्टिकल्स जो है ना कंटिन्यूसली मूविंग है, और एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसकी डेफिनेशन लिख लो थोड़ा साइड्स में से, ठीक है, साइड में गोला मार लेना और उसमें लिख लेना, द इंटरमिक्सिंग of particles is known as diffusion। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? इस डेफिनेशन के माध्यम से जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो आप तक पहुँचे किसके द्वारा? एयर पार्टिकल्स के द्वारा। तो इंटरमिक्सिंग तो हुई है,
और आपने एक चीज़ देखा, अगर वो कंटिन्यूसली मूव नहीं करते लिक्विड के पार्टिकल, जिधर लड़की ने जो परफ्यूम लगाया था, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाती कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, पर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, तभी आप पर स्मेल आई है परफ्यूम की। अब चलते हैं फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ attraction between them। क्या ये बात सही है? आप खुद ही सोचो ना, मैं हूँ, मैंने एक इंसान को यहाँ से पकड़ लिया और दूसरे को इधर से पकड़ लिया है, और हम पकड़ पकड़ के एक बाउंड्री बना देते हैं, एक गोला बना देते हैं, तो 100% है वो गोला ऐसे तो नहीं बना होगा कि मैं छूट गया, दूसरे ने किसी को पकड़ लिया और ऐसे हो रहा है। हमने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, तभी वो जो मैटर है वो पॉसिबल हो पाया है। तो सीधी सी बात है कि पार्टिकल्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आपने कभी भी देखा होगा कि जो सॉलिड है, कुछ भी है, मतलब लकड़ी है, कुछ भी है, पानी है, वो एक जैसे कैसे रहते हैं? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रहते हैं। उन सब जैसे पार्टिकल है ना, इन सब के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है जो उन्हें बाइंड करके रखता है एक दूसरे से। आपने अगर कभी सुना हो, जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था इंडिया का, और वो सक्सेसफुली लैंड हुआ मून पे, तो बहुत से लोग मून और अर्थ के बारे में बात कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने बोला कि मून और अर्थ के बीच में ना एक अट्रैक्शन होता है। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, मून और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन है तो मिल क्यों नहीं जाते हैं? वो मिलते इसलिए नहीं क्योंकि एक अट्रैक्शन भी है, एक रिपल्शन भी है, तो इन दोनों के बीच में एक कंपल्शन फोर्स लगता है, जिससे क्या है वो उधर ही स्थिर है। ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं ना एक मैटर में, अभी मैंने बताया आपको कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो वो मूव कर रहा होगा ना, पर वो मूव कर रहा है, वो दूर भी आ रहा है, पर उनके बीच एक फोर्स भी लग रहा है, जिससे क्या है वो एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं। अगर वो होल्ड करके नहीं रखेंगे ना एक दूसरे को एक साथ, तो मैटर के क्या कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन 4 पॉइंटों को ना आप नोट कर लो पहले। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स नोट हो गए होंगे, चलो आगे चलते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी टर्म आता है व्हेन पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, पर वो पता है अभी बताने के मतलब मैं आपको बताऊँ, उसको थोड़ा बताना ना अभी ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं उसको थोड़ा स्किप मार दिया। अगर बच्चा कोई यूँ बोले भैया कि काइनेटिक एनर्जी लिख रहा था और आपने स्किप करवा दिया, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई वो लिख रहा है, वो है और मैंने बताया नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल तो मिटाने ही भूल गया यार, क्या कर रहा हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं। कभी कभी आपका दिमाग कहीं और शरीर कहीं और होता है। इस मुद्रा को क्या कहते हैं मालूम नहीं, चलो आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। अब आपने हमें मैटर के बारे में बता दिया, मैटर किससे बना होता है वो बता दिया। ठीक है, और जो मैटर जिस चीज़ से बना है उसके बारे में भी बता दिया, पर आपने ये नहीं बताया कि मैटर कितने टाइप के हैं। ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर दे आर प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को आपका देव भैया सॉल्व करेगा। चलो आगे चलते हैं। तो इसके ना 3 टाइप होते हैं, वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं, पर जो 2 टाइप है ना वो आपके मैं बताऊं अभी आपके पढ़ने से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेन अभी यही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब समझ गए होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 ऐसी टाइप्स हैं मैटर के। ठीक है, अब कोई मुझसे बोल रहा है पीछे से, अरे बताने से क्या होता है, कुछ उसकी विशेषता तो बताओ। आपने नामकरण कर दिया एक इंसान का कि भाई तेरा नाम ये है, तेरा नाम वो है, पर आप उसको जानोगे कैसे? जब आप उसकी अंदर ही क्वालिटीज़ को पहचानोगे, आप उससे बात करोगे। ठीक है, तो ऐसे ना ये इनके नाम है
कि मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर के नाम है, पर अभी हम इनके डीप में जाएंगे जिसमें हम पता करेंगे कि इनकी विशेषता क्या है। ठीक है, इसकी ना मैं आपको एक बहुत सुंदर सी टेबल बनवाऊंगा। ठीक है, उस टेबल को बना लेना। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 टाइप हो गए। पहला फैक्टर आता है शेप, साइज, शेप एंड साइज कर लो, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल मूवमेंट्स, और क्या चीज़ रह गई? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ओके, सारी चीज़ आ चुकी हैं। आवाज़ थोड़ी खतरनाक आवाज़ आई रूम में अंधेरा हो रहा है रात का, और ऐसा आवाज़ आए तो भाई फट जाती है। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? शेप एंड साइज, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड कंप्रेसिबिलिटी, फोर्थ रिजिडिटी, फिफ्थ फोर्स ऑफ पार्टिकल एंड सिक्स्थ पार्टिकल मूवमेंट, और सेवेंथ और लिख लो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। मेरी ब्रिटिश एक्सेंट बाहर आ रही है। देखिए शेप और साइज़ की अब बात करते हैं। सॉलिड नाम से ही बड़ा ख़तरनाक नाम है, मतलब सॉलिड नाम ही इतना ख़तरनाक है, सुनने से ही ऐसा लगता है भाई कुछ दमदार चीज़ है। तो जैसा नाम है ना वैसे ही काम है। सॉलिड का मतलब है ऐसी चीज़ जिसका शेप और साइज़ ना फिक्स्ड हो, उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड हो, यानी ऐसा नहीं है कि अभी साइज़ ये था बाद में ये हो गया फिर ये हो गया, ऐसा नहीं है। शेप और साइज और वॉल्यूम सब फिक्स रहेंगे, बाउंड्रीज फिक्स रहेंगी। कंप्रेसिबिलिटी पता है आपको एक फैक्टर है। कंप्रेसिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी मतलब बात होती है, पर इसकी बुक में आपको डेफिनेशन नहीं दे रखी है, पर मैं आपको उसको ऊपर से बताऊंगा, जिससे अगर आपसे कोई पूछे भाई कंप्रेसिबिलिटी क्या है तो आप उसके मुंह पे तमाचा देके यूँ बोल सकते हो मेरे को कंप्रेसिबिलिटी आती है, अभी बताता हूँ रुक। तो कंप्रेसिबिलिटी पता क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी किसी भी मैटर की क्या होती है कि वो कितना प्रेशर झेल सकता है। यानी मतलब अगर जैसे आपने आजकल यूट्यूब पे बड़ी वीडियो चल रही है आजकल, पता है एक हाइड्रोलिक प्रेस होती है मशीन, उसके नीचे कुछ भी रख देंगे और फिर उसे तोड़ देंगे इसको, है। तो यही ना, यही कंप्रेसिबिलिटी है। पूरा प्रोसेस जो मेजर किया जाता है ना, यही कंप्रेसिबिलिटी से करा जाता है। पता है आपको, अगर कोई चीज़ दबी और उसने अपना साइज चेंज कर लिया, उसका मतलब क्या है? उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम नहीं है, ज़्यादा है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की बहुत कम होती है, लो। मतलब अगर आप उसको प्रेशर दागोगे ना तो अपना उसको शेप चेंज नहीं करेगा, पर आपने उस पर एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रेशर डाला ना तो टूट जाएगा। उसके साथ ऐसा नहीं है कि आप कंप्रेस करोगे तो वो अपना साइज़ चेंज कर ले, नहीं, उसका साइज़ फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगी, इसलिए उसका कंप्रेसिबिलिटी जो है ना वो लो रहेगा। रिजिडिटी भी वही टर्म है कि वो कितना झेल सकता है अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो किसी भी चीज़ पे। रिजिडिटी भी बहुत लो है। क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हूँ क्या, चूतिया? ना। तो कंप्रेसिबिलिटी की बात हो गई, अब रिजिडिटी की बात करते हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी रिजिड, सख्त, यानी
आप उससे ये मेज़र कर सकते हो कि वो जो मैटर है ना वो कितना हार्ड है। सॉलिड की अगर आप बात करोगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसका शेप फिक्स है, साइज फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, वो कंप्रेस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई वो ज़्यादा सख्त है, इसका मतलब जो रिजिडिटी है ना वो उसकी हाई होगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। जब भाई देख शेप और साइज फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, कंप्रेसिबिलिटी भी लो हो गई और रिजिडिटी भी आई है, तो इसका मतलब सीधे से आप समझ रहे हो कि उसने अपने पार्टिकल्स को पास पास अरेंज कर रखा होगा। तो इससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। ठीक है, पार्टिकल मूवमेंट, अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि पार्टिकल मूवमेंट बहुत कम होगा, लो पार्टिकल मूवमेंट। वैसे पार्टिकल मूवमेंट बहुत गंदा टर्म लग रहा है इसमें टेबल में, इसको मैं हटा देता हूँ। पार्टिकल मूवमेंट को आप हटा देना टेबल में से, क्योंकि ये आपकी बुक में तो वैसे दे नहीं रखा, मैं बता रहा था आपको गलती से। जो काम कीजिए ना वो लिखो ना, अगर एक्स्ट्रा बताऊंगा तो क्यों लिखना, तो पेपर में तो वैसे ही नहीं आने वाला। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल क्या होगा, स्पेस बिटवीन पार्टिकल होगा लो, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, पार्टिकल पास हैं, तो सीधी सी बात है स्पेस बिटवीन पार्टिकल क्या होगा, बहुत लो होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैटर पे जिसका नाम है लिक्विड यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो करती है, फ्लूइडिटी है उसके अंदर है। शेप एंड साइज क्या होगा, फिक्स होगा, बताओ। नॉट फिक्स्ड, सही अंदाज़ा लगाया आपने, क्योंकि देखो भाई पानी है, गिलास में था, किसी और चीज़ में डाल दिया, अपना शेप क्या कर लिया उसने, चेंज कर लिया, क्या कर लिया, बिल्कुल कर लिया। वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा, नो चेंज, फिक्स्ड रहेगी। क्यों, अब देखो मैंने अभी आपको ग्लास का एग्जांपल दिया था, आपने जो ग्लास था वो भगोनी में डाला, भगोनी में उसने अपना शेप चेंज कर लिया, ठीक है, पर भाई पानी तो उतना ही रहा। 10 ml जो पानी मैंने ग्लास में लिया था वही 10 ml मैंने भगोनी में डाल दिया, तो वॉल्यूम तो वही रही भाई मेरी, हाँ तो वही रही, तो इसलिए वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। जब कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है तो इसका मतलब है उसकी डिफिनिट कोई शेप एंड साइज नहीं है, वॉल्यूम भले ही उसकी फिक्स है। तो कंप्रेसिबिलिटी में बताऊँ क्या होगा, आप इसमें लिख दो मॉडरेट, मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी तो होगी पर वो भी एक टाइम तक ही झेल पाएगा, उसके बाद वो कंप्रेसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसको आप मॉडरेट लिख दो। रिजिडिटी की बात करते हैं, रिजिडिटी बहुत लो है भाई। क्यों, पानी सख्त है क्या, आपने ऐसे पानी में हाथ मारा नदी में, सख्त था, आपका तो हाथ ही अंदर चले गया पूरा पानी के, आप पानी से हाथ बाहर निकाल ले आए, तो रिजिडिटी तो बहुत लो हुई। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं बताऊँ उसमें मॉडरेट होता है, मॉडरेट, क्योंकि देखो भले ही आप पानी के अंदर हाथ ले जा रहे हो, पर ऐसा तो नहीं कि आप पानी को अलग कर दे रहे हो। जैसे मैंने ये गिलास में पानी हाथ डाला और ये मैंने एक तरफ से इधर पानी पकड़ा, ले नहीं, तो पानी वापस रीगेन हो जाएगा और वहीं आ जाएगा, तो ये मॉडरेट है। आपने कोशिश तो करी अलग करने की पर अलग नहीं हुआ। सिक्स्थ पार्ट में चलते हैं, स्पेस बिटवीन पार्टिकल मॉडरेट। अगर मैं मॉडरेट लो लिख रहा हूँ ना और हाई लिख रहा हूँ तो ये कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं इन तीनों के बीच में। अगर मैं हाई लिख रहा हूँ तो इसको लिख दो आप सबसे ज़्यादा, मॉडरेट यानी स्मॉलर देन, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉलर देन सॉलिड, हाइयर देन गैस, ठीक है, इसका मतलब ये होगा मॉडरेट का। हाई इसमें हाई दे रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लो यानी लोएस्ट स्पेस बिटवीन पार्टिकल, ये पूरी बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, शेप एंड साइज ऑफ गैस। अब गैस तो सभी जानते हो, गैस ही गैस है हर जगह, एयर गैस हर जगह गैस ही गैस है, LPG CNG सब गैस, ठीक है। शेप एंड साइज फिक्स है क्या, नॉट फिक्स्ड। जहाँ भरोगे वहाँ भर जाएगी, हवा में भरो, कमरे में हवा भरोगे वहाँ भर जाएगी, जहाँ भरोगे वहाँ भर जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स्ड है क्या। चलो अब सेकंड बात पे आते हैं गैस की, वॉल्यूम।
आप बताओ मुझे कि फिक्स रहेगी कि नहीं रहेगी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, वॉल्यूम क्या होती है, एक क्लोज शेप होगी ना, उसमें कितने हवा भरी है, कितनी चीज़ भरी है, यानी कितना इसका इम्पैक्टनेस है। अब जैसे आपके घर में ना CNG सिलेंडर आता है, ठीक है, सॉरी CNG सिलेंडर तो गाड़ी में होता है, LPG होता है घर पे, ठीक है, LPG है। LPG अगर आप गैस सिलेंडर से मेजर करोगे ना तो हाईली कंप्रेस होता है, बहुत कम वॉल्यूम होती है, पर जैसे आप लीक हुआ ना ये फैल जाएगी हर जगह। तो क्या होगा, मैं ये बात कह सकता हूँ कि इसकी वॉल्यूम भी नॉट फिक्स्ड है, यानी जितना बड़ा रूम होगा उतनी ज़्यादा फैल जाएगी हवा, उतनी ज़्यादा LPG गैस फैल जाएगी, यानी उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, देखो कंप्रेसिबिलिटी तो इसका एग्जांपल मैंने आपको ऊपर ही दे दिया, बहुत आसान है। आपके घर में जो LPG सिलेंडर आता है ना, वो ऐसे नहीं आता है भाई, ऐसे आराम से नहीं आता है, वो कंप्रेस होके आता है। कंप्रेस कैसे होता है, उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, उसको इतना प्रेशराइज किया जाता है जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए, तभी वो आपके घर तक पहुंचता है। तो इसकी मैं कंप्रेसिबिलिटी लिखूंगा हाई, क्योंकि वो अपनी एक तरीके से स्टेट चेंज कर सकता है, प्रेशर झेल सकता है ज़्यादा, ठीक है। रिजिडिटी लो, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो होगा, क्योंकि आप एक चीज़ देख रहे हो, जिस चीज़ की वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है, जिसका पार्टिकल अभी इधर था अगले टाइम पे इधर है, उससे अगले टाइम पे भी मालूम नहीं किधर होगा, सीधी सी बात है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लोएस्ट होगा, लोएस्ट, ठीक है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल, अब सीधी सी बात है, जिस चीज़ के पार्टिकल्स के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो एक साथ नहीं आ पा रहे, दूर है, तो उनके बीच में स्पेस कितना ज़्यादा होगा, तो इसमें मैं लिखूंगा हाईएस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। आप इस टेबल को देख लीजिए एक बार, और अगर कुछ भी दिक्कत हो, थोड़ी सी भी अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत लिखवा दिया, कुछ गलत करवा दिया, तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मैं जल्द ही एक इंतजाम करने वाला हूँ आप सब लोगों के लिए, जिससे हम आप सबसे कम्युनिकेट कर पाएँ। तो अभी तो हम कमेंट सेक्शन के द्वारा ही आप सबसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो जल्दी से इस टेबल को बना लीजिए। बन गई होगी टेबल, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कुछ नहीं, बस टाइम ख़त्म हो गया है। अब आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे एवेपोरेशन और बाकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बाकी चीज़ों को। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक लिए राधे राधे।